हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द क्वेस्ट ऑफ टॉम सॉयर्स गोल्ड। ये मूवी कुछ लोगों के ग्रुप की है जो साथ मिलकर समुद्री लुटेरों के छुपाए हुए खजाने को ढूंढते हैं, जिसे एक आदमी टॉम ने ढूंढ निकाला था। उस खजाने पर टॉम के दुश्मनों की नजर थी जिसे वो चुराने वाले थे। इस कारण टॉम ने उस खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत से नकली नक्शे बनाए थे ताकि वो लोग उस खजाने को ढूंढ ना पाए। और उसने असली नक्शे के 3 टुकड़े कर दिए और उन्हें जगह जगह छिपा दिए ताकि उन पहेलियों को सॉल्व करने के बाद ही किसी को नक्शा मिल पाए। खजाना ना ढूंढ पाने के कारण टॉम के दुश्मन उसे मार डालते हैं, पर वो कभी भी टॉम का असली नक्शा नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि टॉम ने उस असली नक्शे के बारे में अपनी ही किताब में लिखा हुआ था। सालों बाद उस नक्शे के बारे में कुछ बच्चों को मालूम पड़ जाता है जो उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मूवी एक घर में स्टार्ट होती है जिसमें एगाथा नाम की एक औरत अपने बेटे एंटनी के लिए सुबह सुबह उसके स्कूल के लिए टिफिन तैयार कर रही होती है। दरअसल एगाथा उसके ही स्कूल में एक टीचर है। वो अपने बचपन में बीती हुई एक घटना के कारण अभी भी कई चीजों से डरती है क्योंकि बचपन में वो भी टॉम की लिखी हुई किताब से उसके खजाने को ढूंढते हुए एक नदी किनारे पहुंच गई थी, जहां पर उसे एक मगरमच्छ दिखता है जो उसे देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक बिल्ली आकर उसकी जान बचा लेती है। ये एक बात करने वाली बिल्ली है जिसे देखकर एगाथा हैरान हो जाती है। वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आती है। बचपन से ही वो बिल्ली एगाथा के साथ थी। अब प्रेजेंट टाइम में एंटनी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। एंटनी के पापा बचपन में ही उन दोनों को छोड़कर चले गए थे, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तब से ही वो और उसकी मॉम एगाथा उस घर में अकेले रहते हैं। स्कूल में एंटनी की क्लास में ही एगाथा टीचर थी, जिस कारण उसे क्लास के बच्चे परेशान किया करते थे। आज एगाथा क्लास लेते वक्त सब बच्चों को टॉम के छुपाए हुए खजाने के बारे में बताती है और उनके आने वाली छुट्टियों में वो सारे बच्चों को उस खजाने को ढूंढने की एक्टिविटी देती है। एगाथा सब बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना देती है जिसमें वो एंटनी के साथ वुडी और लू को रख देती है। क्लास खत्म होने के बाद वुडी एगाथा के पास आता है और उसे उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट दिखाता है, जो एक ऐसा गैजेट था जिसे अगर जानवर के ऊपर रख दे तो वो गैजेट उनके इमोशन को समझकर एक आवाज निकालने लगेगा, जिसे टेस्ट करने के लिए वुडी एगाथा की बिल्ली के ऊपर उस गैजेट को रख देता है। पर वो बिल्ली तो पहले से ही बात करती थी और हर बात को समझती थी, जिससे वो बिल्ली कुछ नहीं करती। ये सब देखकर वुडी को लगता है कि शायद ये गैजेट काम नहीं कर रहा है, लेकिन एगाथा उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, हम इसे बाद में टेस्ट कर लेंगे। एगाथा अपने स्कूल में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसके अंदर पोस्ट को पाने के लिए वो अप्लाई करने वाली थी। इस पर जब वो अपने डायरेक्टर से बात करने जाती है तो उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने इस पोस्ट के लिए किसी और को हायर कर लिया है। जब वो उस आदमी को बुलाती है तब एगाथा और वो आदमी एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते हो, जिससे डायरेक्टर भी समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इस आदमी का नाम हैरी है। एगाथा इस पोस्ट को पाना चाहती थी, जिसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनत करी थी। एगाथा डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानती है और उसे बाहर जाने को बोलती है। बाहर हैरी और एगाथा में बहस होने लगती है। अब हम देखते हैं कि स्कूल में एंटनी को एक लिनन नाम का लड़का बहुत परेशान किया करता था और घर में भी एगाथा और एंटनी के बीच सारी चीजें ठीक नहीं चल रही थी, जिसका कारण एंटनी की फ्रीडम थी, क्योंकि एंटनी को ऐसा लगता था कि उसकी मॉम उसे फ्रीडम नहीं देती। इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय अपने घर के स्टोर रूम में बिताया करता था। उस दिन भी वो अपने घर के स्टोर रूम में होता है ताकि वो अपने पापा से रिलेटेड कुछ चीजें ढूंढ सके। एंटनी को वहाँ पर टॉम की लिखी हुई एक बुक मिलती है। उसे लगता है कि शायद इसमें बाकी किताबों की तरह ही फालतू जानकारी होगी, लेकिन जब वो इस बुक को खोलता है तो उसमें कई सारे डायरेक्शंस बनी हुई थी और साथ ही बुक में एक फटा हुआ लेटर भी था जो किसी जेम्स नाम के आदमी ने टॉम को लिखा था। इस लेटर के अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो टॉम ने मरने से पहले करी थी। इस लेटर को पढ़ने पर एंटनी को पता चलता है कि मरने से पहले टॉम ने उस खजाने के कई सारे नकली नक्शे बनाए थे ताकि बुरे लोग उस खजाने तक ना पहुंच सके। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि तुम्हारे सामने बहुत सी पहेलियां और बहुत सारे रास्ते आते जाएंगे। अगर तुम उनको सही से फॉलो करोगे तो तुम्हें हर क्लू के बाद कोई ना कोई सक्सेस मिलती जाएगी। इस किताब को पढ़ने के बाद एंटनी अपने दोनों दोस्त वुडी और ब्लू को बुलाता है और उन्हें वो किताब दिखाता है।
वो उनसे कहता है कि हमें इस बुक को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इस बार ये किताब हमें सही खजाने तक ले जाए। वो लोग टॉम की लिखी हुई बुक को पढ़कर उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बुक के मुताबिक जो रास्ता उसमें दिखाया गया है वो एक गुफा के अंदर है। उस जगह पर पहुंचने के बाद इन तीनों को उस गुफा में कुछ भी नहीं मिलता। उस गुफा के पास बहुत सारी डरावनी चीजें थी, चमगादड़ और कुछ जंगली जानवर जिनकी आंखें रात में चमकते हुए उनको ही देख रही थी। इस कारण वो लोग डर के मारे गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर जाने पर इनको एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर थोड़ा सा खजाना होता है। इनको लगता है कि शायद इन्होंने टॉम के छुपाए हुए खजाने को ढूंढ लिया। वो खुशी मना ही रहे होते हैं कि कुछ देर में वहाँ पर एक गार्ड आता है जिससे उनको पता चलता है कि ये तो एक अम्यूजमेंट पार्क है और ये सारा तो नकली गोल्ड है जो छोटे बच्चों के लिए रखा हुआ था। वो उनसे कहता है कि तुम बच्चों को इतनी रात में इस पार्क में नहीं आना चाहिए था। इसीलिए वो गार्ड इन तीनों बच्चों को पुलिस स्टेशन भेज देता है। अब पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव इन तीनों को समझाता है कि इतनी रात को तुम बच्चों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि उन्होंने अपने पापा से सुना था कि उसके परदादा टॉम के बेस्ट फ्रेंड थे और टॉम ने एक और इंसान के साथ मिलकर उस पूरे खजाने को छुपाया था। और इसी के साथ डिटेक्टिव उनसे ये भी बोलता है कि शायद ये सारी बताई हुई चीजें फालतू की हैं, क्योंकि अगर ये खजाना सच में होता तो अभी तक किसी न किसी के हाथ ये खजाना लग चुका होता। तुम तीनों भी इस बात को अब भूल जाओ कि खजाना सच में है। वो डिटेक्टिव सबके पेरेंट्स को कॉल करता है और सबसे पहला कॉल एगाथा को जाता है, लेकिन उनके पेरेंट्स के आने से पहले ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उधर एंटनी के घर पर लिनन टॉम की बुक को ढूंढने के लिए आता है। दरअसल लिनन को हैरी नहीं भेजा था क्योंकि लिनन हैरी का ही भतीजा है। हैरी को पता था कि एगाथा ने टॉम की बुक के अंदर कई सारे मार्क्स लगाए हैं जिससे वो जल्द से जल्द खजाने तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने और एगाथा ने पहले भी कई बार इस छुपे हुए खजाने को ढूंढने की कोशिश करी थी। लिनन को वहाँ पर बुक नहीं मिलती क्योंकि वो किताब एंटनी के पास है। और जब एगाथा को डिटेक्टिव का कॉल आता है तब लिनन डर जाता है और उसके उठने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। एगाथा डिटेक्टिव के पास जाती है। वो डिटेक्टिव उसे रूम के अंदर ले जाता है जहाँ वो एगाथा को बताता है कि बच्चे तो यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं, इसलिए वो और एगाथा बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बुक के मुताबिक एंटनी ने रास्ते पहचान लिए थे जो ग्रेवयार्ड जाते थे। टॉम की कब्र पर जाने के बाद इन तीनों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन बुक की अगली पहेली सुलझाने पर इन्हें कुछ 2-3 नाम मिलते हैं। वो उन नामों को लिख लेते हैं और उन शब्दों को आगे पीछे करने और उन्हें सही से जमाने के बाद उनको एक आदमी का नाम मिलता है जिसकी कब्र उसी कब्रिस्तान में है और वो कब्र इन लोगों को भी मिल जाती है। वुडी तो बस उसकी कब्र पर आराम से खड़ा था, लेकिन तभी उसे धक्का लगने के कारण वो कब्र खुल जाती है और उनको उसके अंदर से असली नक्शे का पहला टुकड़ा मिल जाता है। अब इन तीनों को पक्का यकीन हो गया था कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उस खजाने को सच में छिपाया गया है। लेकिन इसी समय एगाथा डिटेक्टिव के साथ उनके पास पहुंच जाती है, जो कि उन बच्चों के कारनामे देखकर डिटेक्टिव से माफी मांगती है और उन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। असल में तो एगाथा ने बच्चों को जो प्रोजेक्ट दिया था वो तो सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क का खजाना ढूंढने का था, लेकिन ये बच्चे तो असली खजाने के पीछे लग गए थे। अब एंटनी अपनी मॉम एगाथा को बताता है कि आपने पहले भी इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन आप अपने इस काम में नाकाम हो गई थी। आप देखिए तो सही, हम लोगों को तो एक नक्शा भी मिल चुका है और इस बार तो आप इस काम को पूरा कर सकती हो, हम भी आपके साथ हैं। उसकी बातें और उसका आत्मविश्वास देखकर एगाथा भी मान जाती है। वो उन बच्चों के साथ खजाना ढूंढने निकल जाती है, जहाँ रास्ते में एगाथा गाड़ी रोकती है ताकि वो अपने डिग्गी के अंदर से कुछ सामान निकाल सके। उनके साथ वो बात करने वाली बिल्ली भी थी जिसके बारे में एगाथा ने उन लोगों को बता दिया था। अब तो एंटनी और बाकी सबको भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम के पास एक बात करने वाली बिल्ली है, लेकिन आज तक उसने इस बारे में इन्हें नहीं बताया था। ये लोग वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी एक पुलिस वाला इन्हें आकर रोक लेता है और इनसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं। इतना कहते ही वो पुलिस वाला उन लोगों पर अपनी बंदूक तान देता है और उन्हें शूट करने के बदले उनसे उस नक्शे के टुकड़े मांगता है। वो टुकड़ा इन बच्चों के हाथ में ही था, लेकिन तभी गलती से वो नक्शा इनसे गिर जाता है, लेकिन ये पुलिस वाला इन्हें कुछ नहीं करता। इससे पहले कि वो उनको कुछ कर पाए, ये लोग मौका देखकर उसको चकमा देकर वहाँ से सीधा जंगल चले जाते हैं। दरअसल इस पुलिस वाले को हैरी नहीं भेजा था, वो इन बच्चों का पीछा काफी समय से कर रहा था।
क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चे खजाने को ढूंढने के लिए जरूर जाएंगे। तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है और उस पुलिस वाले से वो नक्शा ले लेता है। सभी लोग जंगल में भागते हुए एक जगह पहुँचते हैं। उन लोगों के पास नक्शा नहीं था, इसलिए वो लोग परेशान हो रहे थे कि उसके बगैर वो लोग अब उस खजाने को कैसे ढूंढेंगे। जिस पर एगाथा उन्हें बताती है कि मैं अगर किसी भी चीज को एक बार देख लेती हूँ तो उसे बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से दोबारा बना सकती हूँ। इस पर एंटनी उससे पूछता है कि मॉम, आप ये सारी चीजें आखिर कब तक बताने वाली थी। एगाथा उस नक्शे की चीजों को याद करके उसे बनाने लगती है और उन्हें बताती है कि हम लोग उस खजाने के बचे हुए नक्शे से ज्यादा दूर नहीं हैं। हम वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। उस जगह ये लोग नाव से पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही इन्हें एक और पहेली मिलती है। बुक के अकॉर्डिंग उसे सुलझाने के लिए उनको वहाँ पर चित्रकारी किए हुए पत्थरों को उनके सीक्वेंस में सही से जमाना था। जैसे ही वो लोग इन पत्थरों को जमा देते हैं तभी उनके सामने एक बड़ा पत्थर हट जाता है। उस पत्थर के हटने से उन लोगों को एक छोटी सी शिप दिखती है, जिसके अंदर ध्यान से देखने पर इनको कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वहाँ पर पहुंचकर इन्हें एक गड्ढा खोदना था। ये लोग जब अपना गड्ढा खोदने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वही मगरमच्छ आ जाता है जो बचपन में एगाथा को दिखा था। अपने गैजेट को टेस्ट करने के लिए वुडी वो गैजेट इस मगरमच्छ को पहनाना चाहता था, लेकिन वो मगरमच्छ उस गैजेट को ही खा जाता है। लेकिन उस गैजेट को निगलने के कारण वो मगरमच्छ अब उनसे बात करने लगा था। उससे बात करते वक्त उन्हें पता चलता है कि वो एक फीमेल मगरमच्छ है जो अपने बच्चों को बचाना चाहती है। इस कारण उनको दूसरों से बचाने के लिए ही वो सबको यहाँ से भगा देती है। उस मगरमच्छ से बात करते हुए इन सभी की उससे फ्रेंडशिप हो जाती है। अब कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पर गड्ढा खोदने के बाद इनको असली नक्शे का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसे देखने के बाद इनको पता चल जाता है कि पहले नक्शे में और दूसरे नक्शे में कुछ कुछ छेद हैं। उन छेदों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर ही असली नक्शे का तीसरा हिस्सा मिल पाएगा, जिससे उनको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। इसलिए इनको पहले वाला नक्शा वापस चाहिए था जो कि हैरी के पास है। सब लोग उससे नक्शा लेने जाते हैं जहाँ पर उसने अपना टेंट लगाया था। उधर वही फीमेल मगरमच्छ हैरी को उसकी जगह से भगाने में इन लोगों की मदद करती है। मौका पाते ही ये लोग वहाँ से पहला नक्शा चुरा लेते हैं। अब पहले और दूसरे नक्शे को आपस में मिलाने पर इनको आगे की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद जब ये लोग नक्शे को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स लिखे थे जो कि एक गाने को बनाते हैं। तभी एगाथा को याद आता है कि वो डिटेक्टिव यही वाला गाना गा रहा था। इसीलिए ये सारे के सारे लोग उस डिटेक्टिव के पास पहुंच जाते हैं। अब ये लोग उस डिटेक्टिव को नक्शा दिखाते हैं और उसे पूरी बात बताते हुए वो गाना वापस गाने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैप में लिखी हुई पहेली को सुलझाने पर ही इन लोगों को आगे का रास्ता मिलेगा। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि ये गाना तो हमारा एक फैमिली सॉन्ग है जिसे मेरी दादी ने मेरे पापा को सुनाया था और मेरे पापा ने फिर मुझे। अब सॉन्ग को गाते गाते डिटेक्टिव ही उस पहेली को सुलझा देता है। खजाने की सच्चाई को देखते हुए अब तो वो डिटेक्टिव भी इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा था। इस कारण वो भी इनके साथ चल देता है। अब ये सभी लोग उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर टॉम मारा गया था। वहाँ पहुँचते ही एंटनी पत्थरों के बीच में से आखिरी नक्शे को भी ढूंढ लेता है, लेकिन इसी समय वहाँ पर हैरी भी अपने भतीजे और उस पुलिस वाले को लेकर वहाँ उनके पास पहुँच जाता है। वो उनसे नक्शा लेकर गुफा में डायनामाइट फिट कर देता है, जिससे कि ये लोग यहीं पर फंसे रह जाएं और कभी भी बाहर ना आ पाएं, ताकि वो खजाना सिर्फ इसका ही रहे। हैरी के जाने के बाद वहाँ पर डायनामाइट फट जाता है, जिससे वहाँ पर बाहर जाने वाले रास्तों पर बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। इस कारण सभी लोग यहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन लू के पास एक ड्रोन होता है, जिसकी मदद से वो सब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाहर जाने का रास्ता काफी ऊंचा था, जिसको वो पार नहीं कर सकते थे। इस कारण वो उनके ड्रोन को उनकी बिल्ली के पास भेज देते हैं। वो बिल्ली समझदार थी, वो उस ड्रोन को देखकर पहचान जाती है और उस ड्रोन का पीछा करने लगती है। आगे जाकर उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं। वहाँ पर वो बिल्ली उनसे बात करते करते मदद मांगती है कि उनके कुछ लोग कहीं फंस गए हैं। ये पुलिस वाले इस बिल्ली की बात मानकर ड्रोन का पीछा करते हुए इन पांचों तक पहुंचकर इनको बचाकर बाहर ले आते हैं। अब नक्शे के तीनों हिस्से मिलने के बाद हैरी को उस जगह के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर खजाना रखा हुआ था, जो कि एक बार का था। लेकिन हैरी के आने के साथ साथ एगाथा भी तीनों बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँच गई थी। एगाथा को वहाँ पर देखकर हैरी कहता है कि तुम्हारे फादर तो जेम्स है ना, और तुम्हें तो इस खजाने के बारे में पहले से पता होगा। जिस पर एगाथा उससे कहती है कि हाँ, मुझे मेरे पापा ने खजाने की जगह के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन ये खजाना किसी गलत हाथों में ना लग जाए, इसीलिए मैंने इस लेटर को फाड़कर अलग कर दिया। एगाथा के परदादा टॉम के साथ मिले हुए थे और उन्होंने ही मिलकर इस खजाने को छुपाया था। अगर एगाथा चाहती
तो वो खजाना कब का ही ढूंढ लेती, लेकिन उस खजाने के बारे में इतना जानकर भी उसने उस खजाने को कभी नहीं छुआ। पर हैरी को वो खजाना चाहिए था। इस कारण हैरी और एगाथा के बीच में फाइट होने लगती है। इन दोनों की फाइट के बीच में वो बिल्ली भी आ जाती है, जिसे लड़ाई के कारण चोट लग जाती है। पर जब हैरी एंटनी को मारने की कोशिश करता है, तब जाकर एगाथा उसे बताती है कि एंटनी हैरी का ही बेटा है। कई सालों पहले जब ये दोनों साथ काम करते थे, तब हैरी ने एगाथा को धोखा दिया था। इसी कारण एगाथा ने उसे कभी नहीं बताया कि एंटनी उसी का बेटा है। अब जाकर हमें एंटनी के बाप के बारे में पता चलता है। इन सब चीजों को सुनने के बाद हैरी कुछ बोल पाता कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। एगाथा एंटनी से माफी मांगती है कि उसने उसके पापा के बारे में उसे कभी नहीं बताया, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, अब मैं इस खजाने को ढूंढने के लिए इसके आखिरी हिस्से को पूरा करूंगी और तुम सबको खजाने तक पहुंचा कर ही रहूंगी। एगाथा उनसे ये वादा भी करवाती है कि हम उस खजाने को अपने इस्तेमाल में नहीं लेंगे। साथ में हमें जितने भी क्लूज मिले हैं, हम उन सभी को वापस उन्हीं की जगह पर छुपा देंगे। एगाथा के इन सारी बातों को सब मान जाते हैं और मूवी के आखिरी में एगाथा उन बच्चों के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर खजाना छुपा हुआ था और यहां पर खुदाई करने के बाद उनको खजाने से भरा हुआ बक्सा मिल जाता है, जिसमें कई हजारों साल पुराना समुद्री लुटेरों का चुराया हुआ खजाना था। और अपने वादे के मुताबिक वो लोग सभी क्लूज को उनकी सही जगह पर छुपा देते हैं, जहां से उन लोगों ने उन क्लूज को निकाला था, ताकि अगर फिर से कोई उस खजाने को ढूंढना चाहे तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़े। और इसी अच्छी सीख के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एडवेंचरस कहानी पसंद आई होगी। बाकी अगर आप चाहें तो हमें और भी अच्छी ऐसी कहानी सजेस्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।